सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज एक विशेष बात पर मैं चाहूँगा कि आप लोग जिज्ञासु बनिए और उस बात का अवलोकन करें अपने जीवन में, क्योंकि ये मानव की पीढ़ियों के लिए आने वाली जो मानव की जाति है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मानव शरीर जो है वो एकदम प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति से बनी हुई चीज़ है। इसीलिए उसके साथ प्रकृति जो व्यवहार करती है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या ऐसी गतिविधियां जो भौतिक रूप से हमने अपना ली हैं, जिसको प्रगति के कारण हम लोग ज़रूरी समझते हैं, इससे मानव शरीर में मानसिक, शारीरिक और फिर बाद में सामाजिक हस्तक्षेप होता है और इससे विकृति पैदा होती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और फिर सामाजिक रूप से भी। अब चूँकि मानव शरीर का जन्म एक प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होता है, तो प्रकृति जन्म के पूर्व से ही उस शरीर का संचालन करती है। वो जब जन्म लेता है उसके बाद उसके अंदर ये बात पहले से ही, यदि आप शोध की बात करोगे तो डीएनए, आरएनए कह सकते हैं आप, ये चीज़ें उसके अंदर विद्यमान रहती हैं कि शरीर को कैसे ग्रोथ करना है, शरीर को कैसे पोषण मिलना है और उसकी कैसे वृद्धि होगी। चूँकि शरीर को डेवलप करना है, उसको नुकसान भी कम हो, तो पहले वो माँ का दूध पीता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है, जिससे उसकी जो जठर अग्नि है वो बनना शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में जो रहता है वो शरीर का बनना ही शुरू होता है 5-6 साल तक, और 5-6 साल के बाद फिर मस्तिष्क भी जागृत होना होता है। ये धीमे धीमे प्रक्रिया होती है, ये बहुत धीमे धीमे स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें आजकल हस्तक्षेप हो रहा है। बच्चों को बहुत जल्दी मैच्योर बनाया जा रहा है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो हमको मानव शरीर की इस प्राकृतिक गति को समझना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने ये बातें पढ़ी हों, ध्यान ना दिया हो, या ध्यान दिया हो तो अपने तक रखा हो, पर मुझे लगा कि साझा करना चाहिए तो मैं साझा कर रहा हूँ। तो शुरू के 10-12 साल शरीर खुद को पोषण देता है अधिक, जिससे उसके जो अंगों का डेवलपमेंट है, विकास है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, उसका मस्तिष्क अच्छे से बन जाए। तो उसके लिए कैसी शिक्षा देनी चाहिए, कैसा पोषण देना चाहिए, क्या संस्कार देने चाहिए, ये हर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ हमको शरीर अस्वस्थ ना हो जाए उसके लिए क्या करना है, मन अशांत विकृत ना हो जाए उसके लिए क्या करना है, सामाजिक व्यवहार के लिए क्या करना है। ये स्कूली शिक्षा में हो ना हो, घर, पड़ोस और हमको समाज में ये चीज़ लानी पड़ेगी कि बच्चों का मानसिक, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास ढंग से हो। फिर जब बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो उन पर विभिन्न प्रकार के रसायन, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, वो यदि पुत्र होगा तो अलग से बात करेगी, पुत्री होगा तो अलग से व्यवहार करती है, उनको अगले मानव जनरेशन के लिए तैयार करती है, प्रकृति करती है, कोई इसमें किसी का दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता। तो पहले शरीर का विकास होता है, फिर मस्तिष्क का विकास होता है,
अब उन बच्चों को प्रकृति इस बात के लिए तैयार कर रही है कि मानव जाति की अगली संतति के लिए तैयार हो जाए, तो उन पर हार्मोन भी काम करते हैं। इस समय शरीर का सर्वाधिक वृद्धि होती है, मस्तिष्क सर्वाधिक वृद्धि होती है। प्रकृति की ज़्यादा कार्य करने से कुछ बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इतनी ऊर्जा का करना क्या है। तो इस अवस्था में भी बच्चों के पास बैठकर आप लोग जिन्होंने इस अवस्था को पार किया हो, माँ हैं, पिताजी हैं, पिताजी पुत्र से बात कर सकते हैं, माँ पुत्रियों से बात कर सकती हैं, बहनें बात कर सकती हैं, मौसी बात कर सकती हैं, रिलेशन पर रहता, जिससे उसको इन पीढ़ियों से, इस चीज़ों से जानकारी दी जा सके कि भाई आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी हुआ, तो ये बहुत प्राकृतिक चीज़ है। यहाँ तक 30-25 साल तक तो आदमी इस बात के लिए, मानव इस बात के तैयार हो जाता है कि उसको समाज में क्या करना है, क्योंकि इस भाव में वो बह सकता है, बहता है, बह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 50 साल की अवस्था में आते आते हमारी शरीर की, मानव शरीर की जो वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि बंद हो जाती, हमारी क्षमताएं भी कम हो जाती, शारीरिक मानसिक क्षमता भी कम हो जाती। तो उस समय हम लोगों को ये भी आना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ों को अब छोड़ना उचित है। आप यदि युवावस्था की ऊर्जा में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे खान पान हो गया, ज़्यादा जगना हो गया, ज़्यादा पढ़ना हो गया, ज़्यादा घूमना भागना हो गया, ये सब कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, मतलब हर प्रकार का सम आप कर सकते हैं। लेकिन 50 साल के बाद आपको इन चीज़ों से ऊब होने लगती और आप अपने आप को फिर भी जवान, यंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये भ्रांति है। आपको उस समय, उस अवस्था के अनुसार देखना चाहिए कि मैं समाज में किस स्थिति में हूँ, उम्र की, आयु की, और मेरे को समाज में क्या करना है, मुझे अपने लिए क्या करना है, मेरा खान पान कैसा हो, मेरे को कौन सी चीज़ें जो हैं अब मैं पढ़ूँ और समाज में जो हमारे ऋषि मुनि दे गए हैं उनका अध्ययन करूँ और समाज में वापस उसको स्थापित करूँ। जिम्मेवारी का कुछ लोग एक नियम लगा देते हैं, वो सिर्फ सहारा लेते हैं इन चीज़ों का। यदि आपको अपने समाज को स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर वाला बनाना, सामाजिक में स्वस्थता चाहिए, तो ये जो 50 साल के लोग के ऊपर के लोग हैं उनको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। स्वस्थ मानसिकता से मानव जाति कैसे बने, इस पे उनकी जिम्मेवारी है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा अध्ययन करें चीज़ों का, देखें कि समाज में मैं और क्या दे सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं वही टीवी देखने में, घूमने घामने में, खान पान में, यहाँ वहाँ दौड़ने कूदने में, आप जिसको जीवन की खुशी आनंद कहते हैं, वो ठीक है, थोड़ा बहुत करते रहिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जीवन में जानना ज़रूरी है। तो मन कैसे अशांत ना हो, शरीर कैसे अस्वस्थ ना हो, मैं कैसे परिवार और समाज के साथ अपने हिस्से बना रहूं, मैं अपना काम करता रहूं, दूसरों को डिस्टर्बेंस ना करूं, हस्तक्षेप ना करूं। ये भी करीबन आपको 10-12 साल करना है। 65 के बाद आपको अपनी फिर मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं है। तो आप अपना आध्यात्मिक चिंतन करें, शांत रहें, आप अपना जो जीवन है उसको अपने तरीके से कैसे तय करना तय करें। कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर और अपने अहंकार के आधार पर पूरे परिवार को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों में बहुत मानसिक
विकृतियां हो जाती। तो यदि आप इस चीज़ को जानना समझना शुरू कर देंगे कि किशोर अवस्था तक क्या व्यवहार होना चाहिए, युवावस्था में क्या व्यवहार होना चाहिए, मानसिक शारीरिक और सामाजिक, प्रौढ़ावस्था में क्या व्यवहार होना चाहिए, वृद्धावस्था में क्या व्यवहार होना चाहिए, अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप क्षीण हो रही हैं शक्तियाँ, तो मेरे को इस जीवन का उपयोग कैसे करना है, किस चीज़ के लिए कर सकता हूँ। इतना आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस चीज़ के लिए जिज्ञासु बनिए। चिरो युवा कोई नहीं होता, ये भ्रांति है। आप अपनी आयु का आनंद लें, हर आयु का एक अलग आनंद होता है। प्रौढ़ावस्था में चोटी में आप अन्वेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, नई नई खोजें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि लिख गए हैं कोई तो आप नहीं लिख सकते, आपके पास भी बृहद जानकारी आ सकती है। आप नक्षत्रों के बारे में देखें, आकाशगंगाओं के देखें, जंगल में जंगल के पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी लाएं। तो नयापन लाइए ज़िंदगी में कुछ। बीते हुए कल की बातें करते करते, आने वाले की प्लानिंग करते करते और बीच समय में सबको टोका टाकी करते करते जीवन गुजारने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने जीवन को प्रतिदिन नया बनाएं। आप किशोर अवस्था में शिक्षा लेते हैं, ये अवस्था में उसको जिम्मेदारी में निभाते हैं, लेकिन बाद की जो स्टेज है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, उसका भी बहुत उपयोग है जीवन में, सर्वाधिक उपयोग उसी का है। तो आप योगा भी करें, थोड़ा सा आप परिवार के साथ बैठें, मोहल्ले के साथ बैठें। यदि आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कुछ भी खोने को नहीं है, सिर्फ पाने को ही है। क्योंकि हम भीड़ चाल चलते हैं, कभी नहीं सोचते कि मेरा जीवन और मुझे तय करना है। आपके जीवन को एक सामाजिक भीड़ तय कर देती है, फिर समाज भी कहीं नहीं पहुंचता और आप भी कहीं नहीं पहुंचते। समाज की दिशा बदलने के लिए, सर्वोन्मुखी विकास करने के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। तो अपनी आयु के साथ मानसिक व्यवहार करें, अपनी आयु के साथ शारीरिक व्यवहार करें, अपनी आयु के अनुसार जो है सामाजिक व्यवहार करें, पारिवारिक व्यवहार करें। इस समाज को, देश को और पूरी मानव जाति पृथ्वी को आनंद और प्रेम से भर दें। ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना। मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कोई विचार रखना रख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।